केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आप कार्बन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं बच्चों। तो आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के दूसरे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स या फिर उसके क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स में आप डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के हमारे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक, हाइड्रोकार्बन्स या कार्बन कंपाउंड्स। उसके बाद मैं आपको डीप स्टडी के थ्रू उसके क्लासिफिकेशन को बताऊंगी। बच्चों, ये टॉपिक हमारे पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसे ट्रिक बताऊंगी जिससे आप एकदम सरल तरीके से इस टॉपिक के क्लासिफिकेशंस एज वेल एज सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या फिर हेटेरोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को इजीली सेग्रीगेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बच्चों, आइए इस वीडियो में चलते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। कार्बन के बारे में तो हम ऑलरेडी जान चुके थे, लेकिन फिर भी हम आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं ताकि आपको चीजें याद रहें। कार्बन का प्लेस वैल्यू हमारा 6 होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हमारा 12.01 होता है। कार्बन का आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन K और L होता है। इसके इनर सेल में क्या होता है 2, आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या करता है, हमेशा एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके 4 होते हैं, इसलिए क्या करता है, ना तो किसी को लेता है ना किसी को अपना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वाला देता है। ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ शेयर का काम करता है और ये हमारा किस तरह का बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि कार्बन की एटॉमिक रेडियस हमारी कितनी होती है, 77 पिकोमीटर। क्लियर। कार्बन की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, 3800 केल्विन के आसपास इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है अप्रॉक्स। क्लियर। तो हमने इस वीडियो में, पिछले वीडियो में ये सारी चीजें पढ़ी। आज हम इसके अलग लेवल पे जाएंगे और हम यहाँ पे क्लासिफिकेशंस देखेंगे और हम एक ब्रीफ माइंड मैप डेवलप करेंगे कि आखिर कार्बन के चैप्टर में हमें किस किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि आपको ये पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप एग्जाम के कुछ दिन पहले सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देते हो अगर आप शुरू से नहीं पढ़े हो तो। और आप उसमें जब कुछ टफ और इजी चीजें देखते हो तो आप इजी की तरफ बढ़ने लगते हो, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जिसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार आता ही आता है, आप उसको टच नहीं कर पाते। तो आज हम आपको हर एक चीज के बारे में डीप डिस्कशंस देंगे और मैं बीच बीच में आपको ऐसे ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे आप चीजों को आसान तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने थोड़ा बहुत कार्बन के बारे में जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं विच कंटेन्स कार्बन इन इट। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यू आर हैविंग? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर। आप अगर अपने भी बुक में पढ़े होंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली आपके लेवल के हिसाब से 3 टाइप्स के, ठीक है। पहला हमारा होता है कार्बन कंपाउंड्स। पहला क्या है, कार्बन कंपाउंड। नाम देके बहुत आसान है। कार्बन कंपाउंड का मतलब ये होता है ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ क्या कंटेन कर रहे हैं, compounds which contains only carbon. There is no other element in that. In periodic table we are having 118 elements, but the compounds of this carbon contains only carbon. Understood, no? So here compounds contains, चूंकि हम आपको बेसिक से पढ़ा रहे हैं तो इसलिए आपको हर चीज, हर पॉइंट पे आपको ये चीज समझना होगा कि इस चैप्टर में कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मत समझो कि ये बहुत कार्बन कंपाउंड है, ये क्या पढ़ा रही है, आपको इस चीज को भी समझना है। Compounds contains only carbon. Only carbon. Clear? Second, we are having organic compounds. Very, very important. Organic compounds are those compounds which contain carbon, but apart from carbon, it contains sulfur, chlorine, potassium, bromine, whatever the elements it can go with it. तो दूसरा हमारा कंपाउंड्स क्या है, दूसरा हमारा कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स कंटेन्स और कंपाउंड कंटेनिंग carbon as well as means it can be more than 2, 3, 4, whatever we can.
carbon as well as nitrogen, sulfur, potassium, chlorine, hydrogen, etc. That means कार्बन किसी भी तरह का कंपाउंड्स अपने साथ कंटेन कर सकता है, ठीक है। तीसरे कंपाउंड्स की बात करेंगे। तीसरा कंपाउंड का नेम हमारा है हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों, पिछली बार आपके बोर्ड एग्जाम में इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा था, हाइड्रोकार्बन्स क्या है, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, 1 मार्क में क्वेश्चन आया था। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स ओनली, you can write compounds which contains only कार्बन एंड, क्या कंटेन करता है ऐसे कंपाउंड्स? कार्बन एंड हाइड्रोजन। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू. So see, generally the questions is being asked. Actually, when I was analyzing the paper, I see that, oh wow, very easy question. The children can easily get the 1 mark from here. Understood? No? In examination point of view, आपका प्रत्येक मार्क इंपॉर्टेंट है. तो आप चीजों को ऐसे पढ़ें कि आपको ये एनालिसिस भी करती जाए पढ़ने के टाइम कि कौन सी चीजें कहाँ से पूछ सकता है. ठीक है, तो आप यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं और यहाँ पे आप नोट करेंगे कि अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ सकता है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है, यहाँ पे आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. ठीक है, ये पिछले साल का क्वेश्चन है 1 मार्क में. कंपाउंड्स विच कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन्स, और यू कैन राइट कंपाउंड्स विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन एक्सेप्ट दैट इट डज नॉट कंटेन एनीथिंग इन इट. क्लियर? इसी के साथ हम आगे चलते हैं. हम आपको क्लासिफिकेशन बताएंगे चिल्ड्रन. अब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्लियर हो गए. अब हम आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन बताएंगे. क्या बताएंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. आप इसको नोट कर लें. और हमारी अगली टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, मैं इसको मिटा देती हूं. इस दौरान जो क्वेश्चंस और भी पूछे जाते हैं उसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पूछता है. कार्बन कंपाउंड्स के क्या क्या नेचर होते हैं? कार्बन कंपाउंड्स का नेचर होता है जैसे कि हमारा टेट्रावैलेंसी, कैटिनेशन या सेल्फ लिंकिंग या फिर आइसोमेरिज्म. कार्बन कंपाउंड इस तरह की प्रॉपर्टी रिजेंबलेंस दिखाते ही दिखाते हैं. या फिर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ऐसा कार्बन का कौन सा कंपाउंड है जो है तो नॉन मेटल लेकिन क्या है वो मेटल की तरह बिहेव करता है, विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दैट विल बी योर ग्रेफाइट. और ग्रेफाइट क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ग्रेफाइट के पास सिर्फ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से उसका एक पेयर, कार्बन में 4 अनपेयर्ड होते हैं लेकिन ग्रेफाइट का ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि उसमें सिर्फ 3 पेयर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. और लास्ट वाला जो उसका कार्बन एटम होता है वो क्या होता है? एम्प्टी, वैकेंट. तो वो क्या करता है? एक्स्ट्रा चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. बट इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट डायमंड, डायमंड में क्या होता है? डायमंड के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, इसलिए उनको किसी के साथ भी किसी तरह का बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है और उनका कोई भी पोल खाली नहीं होता. इसलिए कार्बन हमारा सबसे हार्ड ब्रिटल होता है और वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर. ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको बीच में समझना है. इसके साथ आपको ये भी समझना है कि अगर आपको क्वेश्चन 1 मार्क का दिया है तो आपको उसके बारे में आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा पूरा लिख दोगे. नहीं, पूरे लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं. ठीक है, आप जितना पूछे उतना ही लिखो. आपको ये लग रहा है वो हाइड्रोकार्बन पूछ रहा है इतने आसान चीज, तो आप उतना ही लिखिए जितनी उसकी आवश्यकता है. आप टाइम मैनेजमेंट भी बीच बीच में देखते रहिए. ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन यहाँ से मिल गया. अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जैसा कि आप माइंड मैप में देख पा रहे हैं कि जब आपके दिमाग में एक माइंड मैप तैयार हो जाएगा, वहां से आप ये चीज नोटिस करेंगे कि माइंड मैप से आपको चीजें पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी. अभी अगर मैं जनरली किसी से पूछूं एल्कीन, एल्काइंस और एल्केन्स में एल्केन्स किस तरह का कंपाउंड है, वेदर इट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, इफ यू आर द न्यू लर्नर इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू. इफ यू हैव रीड द चैप्टर थ्रू आउट द ईयर देन इट्स इजी फॉर यू. लेकिन अगर आप नए हैं तो आप फिर कंफ्यूज होंगे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, नाम से तो एल्कीन एल्काइन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस लग रहा है, समझ में आ रहा है. तो
एक चार्ट के थ्रू हम आपको उसको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो यहां से आप समझने की कोशिश करिए, आप अपना हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, आप बिल्कुल ध्यान से और पूरे अटेंशन के साथ यहाँ पे देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड हैं, और वो क्या है हमारे? पहला है ओपन चेन और दूसरा है हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। पहला क्या है? पहला हमारा है ओपन चेन। क्लियर? आप इसको नोट करते जाइए और आप बिल्कुल इसी फॉर्म में बनाएंगे। आई होप इट इज विजिबल। ओपन चेन, ओपन चेन कंपाउंड्स को आप क्या कह सकते हैं? और साइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसके 3 से ज्यादा इसमें कार्बन और वो रिंग फॉर्म में बने, या तो वो पेंटेन भी हो सकता है। ये सारी चीज आपको नहीं बताऊंगी, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। और साइक्लिक या एलिफैटिक, एलिफैटिक कंपाउंड। क्लियर चिल्ड्रन? और साइक्लिक, साइक्लिक हो ही नहीं सकता, कौन? ओपन चेन। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? दूसरा जो हमारा चेन है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है क्लोज्ड चेन। व्हाट इज इट? इज गोइंग टू टॉक अबाउट closed chain. Closed chain. What does it contains in it? Closed chain automatically it contains ring structure, or you can call it, this is called your, if it is called acyclic or aliphatic, this is called your aromatic compounds. Clear? So please note it down. Afterwards, in closed chain we are going to form generally the cyclic compounds. Cyclic means you have seen the structure of benzene as well. Clear? So please mark it in the brackets itself. What type of compounds are you forming your closed chain? That will be your, yeah, that will be your cyclic compound. अब आपको यहां से ये तो पता चल गया कि हम क्लास 10th में ही कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में दो तरह के कंपाउंड्स पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं हमको एलिफैटिक या फिर असाइक्लिक भी दिखेगा, और हमको साथ में उसके साथ साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर्स के भी कंपाउंड्स दिखेंगे, ठीक है। एसाइक्लिक या एलिफैटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो किसमें क्लासिफाई होता है? इट हैड बीन क्लासिफाइड इनटू हाइड्रोकार्बन्स। जस्ट इन द प्रीवियस स्लाइड मैंने आपको बताया हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को ही अपने साथ रखते हैं, जिनके कंपाउंड्स में किसका मिक्सचर होता है और किससे मिलके बने होते हैं? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट से ही मिलके बने होते हैं। तो इसमें जो आपका पहला क्लासिफिकेशन है असाइक्लिक कंपाउंड्स का, वो आपका क्या है? वो आपका है हाइड्रोकार्बन। वो क्या है आपका? आई होप इट इज विजिबल, या हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स में आप क्या पढ़ेंगे? सवाल ये भी है। हाइड्रोकार्बन्स तक क्लियर हो गया? हाइड्रोकार्बन्स बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला एल्कीन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स जो होता है वो एक अलग फैमिली का मेंबर है, उससे और कोई भी ग्रुप शेयर नहीं कर सकता। वो एक सैचुरेटेड फैमिली का है। सैचुरेटेड का मतलब वो जहां पे भी रहेगा वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। सिंगल मीन्स एक कार्बन के साथ दूसरा कार्बन एक बॉन्ड, एक लाइन से अटैच होगा। जो हमारे दूसरे कंपाउंड है, जो कि हमारे क्या है, एल्कीन और एल्काइंस, वो हमारे डबल बॉन्ड बनाएंगे। डबल बॉन्ड मीन्स, डबल बॉन्ड का क्या मतलब है? डबल बॉन्ड का मतलब है कि उस किसी भी कंपाउंड के साथ 2 बॉन्ड से जुड़ेंगे, 2 कार्बन आपस में 2 बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो 4 ही होगा, लेकिन उनके बीच बॉन्डिंग क्या होगी? 2। वैसे एल्काइंस क्या होते हैं? दे आर गोइंग टू फॉर्म द ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? So just make it sure hydrocarbons have been classified into 2 parts. One is your, again I am segregating this one and this one. Clear? This is your saturated. Clear? And this will be your unsaturated. Unsaturated is very easy for you to understand. Very maths, fats and all which we are having in our body, like oils and fats which we are going to consume in body, they all are in the unsaturated form. Easily they are not going to be
just getting out from our body. Understood, no? So now saturated have been classified into what? Saturated means your which type of bond? Saturated means your single bond. अब आपको ये तो पता चल गया कि हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोजन और कार्बन से ही बनेगा, उसमें एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड. जो हमारा अनसैचुरेटेड होता है इट कैन फॉर्म क्या बना सकता है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड. डबल और ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड इट एज योर unsaturated. Clear? Now these single bond is called your what? It has been classified into one part, and that part is what? That part is your alkene. What is alkene? So please make a note of this one. Bottom side we are going to write that. One most important part for this one, and that will be your alkenes. I hope this is visible. Alkenes. Now alkane is going to form which type of bond? That means I said already, एक कार्बन दूसरे कार्बन से किस तरह के बॉन्ड से जुड़ा होगा? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा. अभी आपको समझ में आ गया? ये चीज हमको यहां से अपने चैप्टर में पढ़ना है, आप इसको नोट कर लीजिए. Then I'll move to the unsaturated, and that there you are going to learn about double or triple bond. Clear? It can form double or triple bond. So alkene and alkyne. Here unsaturated fats, they are being classified into two parts. First is your double bond. Clear? And other is your what type of bond? Triple bond. ठीक है, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड इज कॉल्ड योर एल्कीन. मेक इट शॉर्ट. सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड योर एल्कीन. ALKANE. डबल बॉन्ड इज कॉल्ड योर एल्कीन, whereas triple bond is called your alkynes. Will it be okay for you to understand that same? Shall I go with? Fine. So double bond, how the structures is going to form? Like you can see one carbon is being connected with this like this. जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कार्बन के लास्ट इलेक्ट्रॉन में 4 वैलेंस सेल होते हैं, और 4 वैलेंस सेल कभी भी एक दूसरे के साथ किस तरह का बॉन्ड बनाते हैं? कोवलेंट. वो कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं, वो अपनी चीजों को, अपने बॉन्ड्स को शेयर करके बनाते हैं. आप यहाँ गिन सकते हैं, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, और इस कार्बन एटम के पास ये जो लंबा आपको दिख रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक बॉन्ड है. 1 bond, 2 bond, 3 bond, 4 bond. How many valence electron we are getting? We are getting 4 valence electron. Fine. Here also 1, 2, 3, 4. इसका क्या नाम है? इसका नाम है एल्कीन. ALK word is same. We are adding ENE for this one. Will it be okay for you to understand that same? Okay. Now here triple bond. What type of compound is what type of bond is being formed between this type of? Then you can write it here. If this is your carbon, clear no? Here one carbon is attached with other, but here in between them we are having how many bonds? We are having 3 bonds. Understood? And it can be written as your most important for you to ask most of the time the question alkyne. बच्चों एकदम ध्यान से समझ लीजिए, मैंने आपको क्या बताया कि हम यहाँ पे बेसिक से एडवांस में जा रहे हैं, तो ये आपका बेसिक है, और अगर आपका बेसिक रूट कमजोर होगा तो आप पूरे चैप्टर को नहीं समझ सकते. समझ में आ रहा है? तो आपको क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, और आप जब भी इस चैप्टर को पढ़ें, एग्जाम से एक दिन पहले भी पढ़ रहे हैं, तो आप इस तरह का माइंड मैप क्रिएट करके जरूर पढ़ें. ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट में इसलिए हेल्प करेगा ताकि आप पता कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, आपने सैचुरेटेड पॉइंट के क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल को, नोमेनक्लेचर को, हर चीज को कवर कर लिया. अब आप इसको कट कर दीजिए, आपको दूसरे पे जाइए, अनसैचुरेटेड पे जाइए, इसके बारे में पढ़िए, इसके स्ट्रक्चर्स, इसके प्रॉपर्टीज, इसके प्रिपरेशंस, जो कि हम आगे की वीडियो में देखेंगे. इसका नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, बहुत सारी चीजें इसके लिए पढ़ने के लिए.
तो इसलिए आप इस फॉर्म में पढ़ेंगे तो आसानी होगी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला हम लोग चलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। साइक्लिक कंपाउंड्स हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक आपका होता है हेटेरोसाइक्लिक और दूसरा होता है होमोसाइक्लिक। ठीक है, क्या होता है हमारा, एक होता है हेटेरोसाइक्लिक और दूसरा होता है होमोसाइक्लिक। आगे बढ़े तो साइक्लिक कंपाउंड्स कितने फॉर्म में डिवाइडेड हैं? ये हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला क्या है, हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरो वर्ड से ही आप समझ जाएंगे कोई ना कोई इसमें अलग कंपाउंड या एलिमेंट्स होगा ही होगा। दूसरा हमारा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है हमारा होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक यहां से आप नोट कर लीजिए। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे कोई भी स्टेट और ब्रांच चेन की बात नहीं होगी। यहाँ पे जो भी बात होगी वहां पे हमारे कंपाउंड्स क्या होंगे, कहीं ना कहीं ये रिंग स्ट्रक्चर में होंगे। या तो ये बेंजीन के फॉर्म में होंगे या ये किसी अलग कंपाउंड्स के साथ रिंग फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका एग्जाम्पल नोट करिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक कार्बन, ठीक है, कार्बन के हमारे पास दो लोन पेयर, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। क्लियर? यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा एक बेंजीन या रिंग स्ट्रक्चर है और यहाँ पे प्रत्येक बॉन्ड्स के पास क्या होते हैं? कार्बन होते हैं। हमारे पास कितने कार्बन है यहाँ पे? 6 नहीं है, 5, 1 2 3 4 and 5 and one other carbon is being joined with what? It has been joined with the nitrogen. And what is the name of this compound? The name of this compound is your pyridine. Pyridine. What is the name of the compound? Pyridine. Please note it down. Then I'll go with homocyclic compounds. Clear? Now, I told you each joint contains one carbon in it, and including one carbon, it contains what? It contains hydrogen with it. ठीक है? And what is the name of the compound? The name of the compound is your pyridine. Clear? Now please make a note of this one. Homocyclic compound has been divided into two parts. One is your alicyclic and other alicyclic. Already we are talking about acyclic, but next of yours is what? Alicyclic. And alicyclic as well as your aromatic. Do you get my point? Do you get my point? So here homocyclic compound is being classified into two parts. One will be your alicyclic. बेटा नाम याद करना बहुत जरूरी है। जब हम भी अपने टाइम में इसको पढ़ते थे तो हमें कोई माइंड मैप के थ्रू समझाने वाला नहीं था और हम भी हमेशा कंफ्यूज रहते थे। इसलिए आज मुझे ऐसा लगता है कि पहले किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसका एक ब्रीफ डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, ताकि आप ये क्लियर कर सके कि आखिर आपका विजन क्या है इस चैप्टर के प्रति। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा एक विजन पॉइंट है। इसके हर एक पॉइंट को हम इस अपने आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। एलिसाइक्लिक और दूसरा है हमारा एरोमेटिक। एरोमेटिक ये हमारे अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हमारे किस तरह के कंपाउंड्स? एलिसाइक्लिक क्या है, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। एलिसाइक्लिक हमारा है कंपाउंड्स और दूसरा एरोमेटिक क्या है? एरोमेटिक हमारा है कंपाउंड्स। क्लियर बच्चों? आप समझ गए इस बात को? ओके फाइन। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब आप एकदम श्योर है कि कहीं ना कहीं होगा तो ये बेंजीन ही। मैम कहीं हम लोग को कंफ्यूज तो नहीं कर रही है तो ये साइक्लिक फॉर्म में ही। स्ट्रक्चर्स में चेंजेस हो सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन हो सकता है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, कुछ भी हो सकता है। यहां मैं आपको एलिसाइक्लिक में मतलब सेम कंपाउंड्स, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट कंपाउंड जो है एक जगह, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिया CH2, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिया CH2 और यहाँ पे मैंने क्या लिया, ये यहाँ पे आके जुड़ा, ये यहाँ आके जुड़ा, यहाँ मैंने लिया CH2, ठीक है, इसको बोलते हैं साइक्लोपेन। यहाँ एरोमेटिक की बात करते हैं तो यहाँ हम लोग बेंजीन रिंग के बारे में पढ़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप क्लास 10th में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास 10 में आपको बेंजीन के सिर्फ स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया गया। जो भी बाकी क्लासिफिकेशन और ये सारी चीजें आप क्लास 11th में डीप में पढ़ेंगे जब आप PCM या PCB स्ट्रीम को चूज करेंगे।
यहाँ पे आपका कौन सा स्ट्रक्चर है, ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, दिस इज योर बेंजीन. Clear? So please have a vision once, then I'll explain it to the next part of this one. Clear? And I told already each joints of this points contain carbon atom in this one. That means again I'm going to explain this point. At every point on this one you will see which element we are having, at that point, whether we are having carbon or hydrogen. Please tell, what is the formula for benzene? Can you guess? Please write your valuable answer in comment section. मैं चाहती हूँ कि आप बेंजीन के फॉर्मूले को बार बार कमेंट सेक्शन में लिखे. जैसे यहाँ पे हमारे लास्ट कॉर्नर पे क्या कौन सा एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन. क्या होता है, इसको और मैं नीचे करके लिखूंगी ताकि बेंजीन, हाइड्रोजन. ठीक है, ये क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? Can you guess what is the name of this compound? C3H6. Yeah. So in that case we are having the name cyclopropane. और cyclo इसलिए लिखे क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ना तो एल्केन्स का है, ना सिंगल बॉन्ड का है, ना डबल बॉन्ड का है, ना ट्रिपल बॉन्ड का है. इसका स्ट्रक्चर कैसा है, साइक्लिक कंपाउंड के जैसा. और ये किस तरह का कंपाउंड है, ये हमारा क्लोज्ड चेन कंपाउंड है. आपको दिख रहा है ना ये क्लोज्ड चेन, ये भी दिख रहा है एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए. यहाँ पे आपको कंपाउंड एक दूसरे से जुड़े नहीं मिल रहे, इसका दोनों एंड्स ओपन है. क्लियर, अंडरस्टूड? तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, इसका नाम है बेंजीन. दिस इज योर साइक्लोप्रोपेन. नाउ चिल्ड्रन, एज पर योर क्लास 10th, विच वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जिसके बारे में आपको लगातार परीक्षा में हर साल क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा एलिफेटिक कंपाउंड से. हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पूछेगा. और हाइड्रोकार्बन्स पे आपके इसी पे बेस्ड आपका एक टॉपिक होता है नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर का मतलब ये होता है किसी भी चीजों को, किसी भी कंपाउंड्स का नामकरण करना, और वो भी ऐसा नामकरण करना जो कि ऐसा नहीं कि आपके अकॉर्डिंग उसका नाम अलग होगा, मेरे अकॉर्डिंग अलग होगा. इसका नाम हम आईपीएससी के रूल के हिसाब से करते हैं. और आईपीएससी क्या है, एक ऐसी यूनिट, आप कह लीजिए एक ऐसी संस्था है जो कि किसी भी कंपाउंड्स के नेम को क्या करती है, डिजाइन करती है. और वो नेम जो आप पढ़ेंगे वो मैं भी पढ़ूंगी, कहीं भी किसी वैलिड, मतलब हर जगह टू जगह, ये कह लीजिए कि प्लेस टू प्लेस वो वेरी नहीं करता है. क्लियर? तो आपके एग्जामिनेशन, क्लास 10 पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम एकदम डीप में पढ़ेंगे. सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सैचुरेटेड कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे क्वेश्चन आना ही आना है. पिछले साल ही क्वेश्चन पूछा था इससे कि ये एथेनॉइक एसिड जब एथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा कंपाउंड बनाएगा. तो ऐसा नहीं कि एथेनॉइक, उसके साथ आपको कौन सा ग्रुप पढ़ना है, फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ना है. यहाँ आपने पढ़ा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड. ये पार्ट आपके लिए क्लास 10th के हिसाब से थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लास 10th में इसका ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है. तो हमको बेसिकली ओपन चेन स्ट्रक्चर्स के बारे में ही पढ़ना है. इसी पे क्लास 10th में पूरी स्टडी करेंगे. हम लोग आगे अपने चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हम लोग आगे अपने चैप्टर में फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे. फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, किस तरह के ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, उसका नाम हमने क्यों दिया, कौन कौन से हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं. इस वीडियो में मैंने आपको पूरी तरीके से क्लासिफिकेशन बताया है ना. तो आप इस वीडियो को देखें, इस माइंड मैप को बनाएं, और हमारे आगे आने वाले वीडियो में आप जो भी हमारा नया टॉपिक है उसके साथ जुड़े. और मैं चाहती हूँ कि जितने भी आसान तरीके, तो बेसिक था, मैं अगले वीडियो में आप जो भी हमारे वीडियोस आएंगे उसमें बहुत शॉर्ट ट्रिक से आपको बताऊंगी जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट में आपको हेल्प कर सके. ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करती हूँ. चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़े, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें ताकि जो भी हम नए वीडियोस को अपडेट करें वो आप तक पहुंचे. तो इसी के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे.